हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री 2023 के लिए। दोस्तों अध्याय आपका फर्स्ट है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों अध्याय फर्स्ट में जो है यानी कि ठोस अवस्था में जितने भी इम्पोर्टेंट आपके आंकिक प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, जितने भी आंकिक प्रश्न बन सकते हैं इस अध्याय का सभी क्वेश्चन को हम एक साथ एक ही क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों पढ़ाने के बाद जो है इसका जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग लगा करके इसको 2-4 बार आप लगा करके सॉल्व करके अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। टोटल मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यानी इतने ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जो कि आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर एनसीईआरटी का भी सेलेक्ट किया हो जो कि इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोस्तों इस पूरे अध्याय का एक ही क्लास में सभी क्वेश्चन आंकिक हम बताने वाले हैं। यानी कि दोस्तों ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हर स्टूडेंट केमिस्ट्री में 70 नंबर आसानी से पाएंगे अगर जितना हम बताते हैं, अगर उतना आप लोग करते चलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आने वाले समय में यानी कि दोस्तों आपके केमिस्ट्री में 4 अध्याय ऐसे हैं जिससे कि आपके आंकिक प्रश्न बनते हैं। तो पहला चैप्टर यानी कि ठोस अवस्था का एक क्लास में सभी इंपॉर्टेंट आंकिक हम एक बार में बता देंगे। दूसरा क्लास में सॉल्यूशन, दूसरा अध्याय जो विलियन उसका इंपॉर्टेंट बता देंगे आंकिक। इसी तरीके से तीसरे अध्याय का और चौथे अध्याय का हम इसी तरीके से बता देंगे और सॉल्यूशन वही साथ में देंगे ताकि आपको कहीं पर भी भटकना ना पड़े। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल से जुड़े हैं, अगर वो 2023 की जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही सही जगह आप लोग आए हैं। सब कुछ फ्री में देंगे, जितना बताते हैं उतना आपको करते चलना है, ठीक है। तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं इस क्लास को आप देख रहे हैं, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। स्कूल में हर जगह आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को पता हो सके। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, इस क्लास को आप लोग यानी कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। क्लियर है बात? चलिए दोस्तों अगर बात करते हैं तो 2023 की ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए हमने आप सभी की एक व्हाट्सएप का, दूसरा टेलीग्राम का 2 ग्रुप बनाया हुआ। इस ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जा करके जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप से जुड़ चुके हैं, आप भी तुरंत जाकर के ग्रुप से जुड़ जाइए। इससे पीडीएफ और क्लास का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वो कौन कौन से आंकिक प्रश्न हैं जो कि हर स्टूडेंट को अच्छे से तैयार कर लेना। इसी में से 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। आंकिक प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग टिक करिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 2014 में 15, 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए सोल्यूशन ऑलरेडी हमने दिया हुआ है और सभी सोल्यूशन क्वेश्चन सहित इसका सोल्यूशन हम पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप लोग डाउनलोड करके इस सभी क्वेश्चन को सभी छात्र जो है 3 से 4 बार सोल्यूशन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा तो इसका सोल्यूशन इस तरीके से। अगर आप सभी आंकिक प्रश्न को 2-4 बार सरल नहीं करेंगे तो आप आंकिक प्रश्न नहीं लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, उसका आंकिक आप लगाइएगा। तो जिस तरीके से मैथ में लगाते हैं उसी तरीके से फिजिक्स में लगाते हैं आंकिक, उसी तरीके से आपको केमिस्ट्री में लगाना पड़ेगा। आंकिक अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 बार आपको सरल करना पड़ेगा। और ये वही क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा, तो आप इसी को 2-4 बार एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन जहन में आ जाएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों इकाई सेलों की संख्या आपसे पूछा हुआ है, तो सबसे पहले NaCl का आप सूत्र भार निकालेंगे यानी कि अणु भार निकालेंगे। तो NaCl, तो Na का अणु भार कितना हो जाएगा आपका 23, Cl का 35 होता है, जोड़ देंगे 58.5 आ जाएगा। मोलों की संख्या निकालनी यानी कि NaCl मोलों की संख्या निकालनी है तो क्या आ जाएगा, भार बट्टे के क्या आ जाएगा अणु भार, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। भार भी वही दिया, अणु भार भी वही दिया है, दोनों का वैल्यू रख कर काट देंगे, 1 मोल यहाँ पर आ जाएगा।
अब 1 मोल सोडियम क्लोराइड यानी कि यह 1 मोल NaCl शुद्ध इकाइयों की जो संख्या होगी वह क्या होगी, सिंपल सी बात है 6.022 इंटू 10⁻23 यानी इतने के बराबर होती है। ये सूत्र भी है, फार्मूला भी है, याद होना चाहिए आपको। अब यहाँ करेंगे कि NaCl इकाई मात्रा यानी सेल में NaCl शुद्ध इकाइयों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, अतः इकाई सेलों की संख्या आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख देंगे 58.5 ग्राम में कुल इकाइयों की संख्या। ठीक है, अभी जैसे आपने यहाँ दिखाया, फिर एक इकाई सेलों में NaCl शुद्ध इकाई की संख्या कितना होता है, 4 होता है। सरल करेंगे आप आंसर पा जाएंगे। ठीक है, 2-4 पर आप करेंगे आपको पता हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब किसी घनी जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य 2 परमाणु के संपर्क में हो तो घनी संरचना की संकुल दक्षता की गणना आपको करनी है। 2019 में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों सभी का हम सोल्यूशन बताना शुरू करेंगे तो क्लास जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज हम यहाँ पर सोल्यूशन नहीं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने आए हैं। तो क्वेश्चन आपको हम अच्छे से समझा देते हैं और इस सभी क्वेश्चन को आपको देख लेना है। सोल्यूशन ऑलरेडी हमने यहाँ पर डाल दिया है क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा क्वेश्चन है कि धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र यानी सोने के 2 ग्राम इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है, सोने की परमाणु भार आपको यहाँ पर दिया हुआ है 197। 2019 से क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर में, ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सरल कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी, पोटेशियम का परमाणु भार आपको दिया हुआ 39। 2020 से 2 अंक में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में सेम है। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर आप क्वेश्चन का तरीका जान जाएंगे तो क्वेश्चन सरल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सोडियम धातु अंतः केंद्रित घन जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एकक कोशिका की भुजा की लंबाई इतना दिया है। तो सोडियम की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, 2019 में क्वेश्चन ये भी आ चुका है। दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि 4 से 5 साल में जो भी आंकिक प्रश्न इस अध्याय से पूछे गए सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्लास बहुत है। तो यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि Na प्लस की त्रिज्या 116 पिकोमीटर व Cl- की त्रिज्या जो है 167 पिकोमीटर। तो कहता है NaCl के एकक सेल का आयतन आपको ज्ञात करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 में आ चुका है, 2 अंक में आप यहाँ में देख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप सरल कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज करेगा तो आप कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सोडियम धातु काय केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी कोर की लंबाई आपको 4.29 एंगस्ट्रॉम है। तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या है, 2016 में 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए छोटा छोटा इसका आंसर होता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए, और ये घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा अगर चेंज करें तो आप आंसर इसका कर सके सोल्यूशन। ठीक है, इसका 9 वाला भी क्वेश्चन देख सकते हैं। 2016 की एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर में, आप देख सकते हैं। तो NaCl क्रिस्टल फलक केंद्रित घनी FCC क्रम में है, तो एकक कोशिका में Cl- आयनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देख सकते हैं सिंपल सा छोटा सा है। 10वां क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया 2014 में क्वेश्चन आया है और 2 अंक में कि एक घनी संरचना वाला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है। इसमें A परमाणु घन के कोनों पर तथा B परमाणु फलक केंद्र पर स्थित है। यौगिक का सूत्र बताइए। दोस्तों इस चैप्टर को हमने बहुत ही विस्तार से समझाया हुआ है, इसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख सकते हैं जाकर के वहाँ पर। इसका सलूशन यहाँ किया है मैंने। इसका दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, एक तत्व BCC जालक रूप से क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व आपको 27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। 208 ग्राम तत्व में कितनी परमाणु की संख्या होगी। 2019 से 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया। आप इसका सलूशन आप देख सकते हैं, सूत्र आपको याद होना चाहिए, आप कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 12 की सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एकक सेल का कोर जो है 430 पिकोमीटर है। तो कहता है एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना आपको करना है। सोडियम का घनत्व आपको दे रखा है, परमाणु भार आपको दे रखा है, आवकत्व संख्या आपको यहाँ पर दे रखा है। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है 2 अंक में, देख सकते हैं। और इसका सलूशन आप देखेंगे तो आप बहुत ही सिंपल सा है।
और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि NaCl के एकक सेल का आयतन जो है 2.01 इंटू 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल में घनत्व की गणना आपको करनी है। 2019 का क्वेश्चन है, 2 अंक में क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हमने NCERT से सेलेक्ट किया हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम घनी निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धातु अर्ध व्यास आपको 125 पिकोमीटर दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे NCERT से पूछा है एकक कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात करना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोशिकाएं होंगी ये आपको पता नहीं, 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस अध्याय से यानी कि ठोस अवस्था से ये टोटल 12 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि हमने सेलेक्ट किया, 4 से 5 साल में जो क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, वही प्रीवियस ईयर से हमने ये उठा करके क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। इतने आंकिक प्रश्न अगर आप ठोस अवस्था से लगा सकते हैं तो आपका आंकिक प्रश्न जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगा और एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम विलियन का इसी अध्याय फर्स्ट का अध्याय सेकंड का, फिर थर्ड का, फोर्थ का, इसी तरीके से पहले हम इसका सभी आंकिक प्रश्न डिस्कस कर देंगे, वो भी साथ में PDF के। ठीक है, साथ में PDF के साथ डिस्कस कर देंगे। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद जो है फिर हम अध्याय वाइज जो इसका थ्योरी पार्ट है, परिभाषा ये सब है, उसको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और इसको सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, और ये दोस्तों हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, PDF इसका डाउनलोड करके इसका आंकिक लगाइएगा। बाकी धीरे धीरे दोस्तों आने वाले समय जो भी इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न रहेगा उसको हम सोल्यूशन साथ में पढ़ाते हुए आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से लीजिए। और क्लास को आप लोग जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों स्कूल में हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और जो भी हमारे बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन PDF ऑलरेडी मिलती रहे। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।